तो चलिए अब इस फॉर्म की पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ लेटर। द डिफरेंस बिटवीन रिपीटेशन ऑफ लेटर, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। रिपीटेशन का रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन वर्ड्स एमेंडा और डोंट, इस फॉर्म में एमेंडा और डोंट पूरे फॉर्म में काफी बार रिपीट हुआ है, राइट? तो ये तो वर्ड्स होते हैं। अब एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर, ये वर्ड्स की रिपीटेशन होती है और ये लेटर की रिपीटेशन होते हैं। जब एक लाइन में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अब यहाँ पर वर्ड जो है ऐसे स्टार्ट हो रहा है, स्लाउचिंग ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सिट ऐसे स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट ऐसे स्टार्ट होता है। तो रिपीटेशन ऑफ लेटर, कोई भी लेटर कोई भी वर्ड जिस लेटर से एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो वहां एलिट्रेशन होता है। जैसे कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज है, जो भी है, टी टी टी, तो यहाँ टी लेटर रिपीट हुआ है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सल्किंग ऐसे स्टार्ट हो रहा है, स्लाउचिंग इज सल्किंग, राइट? तो यहाँ पर ऐसे एस में एलिट्रेशन है, यहाँ टी में एलिट्रेशन है, यहाँ एस में एलिट्रेशन है। एल्यूजन, यहाँ पे एक एल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, किसी वेल नोन चीज की तरफ इशारा करके उसका एग्जाम्पल देके बात को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। अब मरमेड और रेपुंजल, मरमेड और रेपुंजल क्या है कि एमेंडा की मेंटल कंडीशन को कहते हैं कि एमेंडा इरिटेट फील कर रहे हैं, एमेंडा ऐसा फील कर रहे हैं, एमेंडा वैसा फील कर रही है, तो हमारे शायद इतना अच्छे से समझ नहीं आता है। लेकिन जब कहा कि एमेंडा चाहती है, एमेंडा के दिल की चाहत है कि वो एक मर्मेड की तरह होती, जिसे कोई कुछ कहने सुनने वाला ना हो, रेपंजल की तरह होती कि वो एक टावर में रहती है, कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो, नेक करने वाला हो, तो बात हमारे एकदम समझ आ जाती है। तो एल्यूजन क्या होता है? किसी वेल नोन, जैसे कि मरमेड कहां से लिया है? टेकन फ्रॉम फेरी टेल, रेपंजल पार्ट ऑफ जर्मन फेरी टेल, तो ये किसी वेल नोन स्टोरी से कोई एग्जाम्पल लिया जाता है ताकि उस बंदे की कंडीशन को इजीली एक्सप्लेन किया जा सके और वो इजीली हमें समझ आ जाता है। मरमेड और रेपुंजल से हमें इजीली समझ आ गया कि एग्जैक्टली व्हाट एमेंडा वांट्स, एमेंडा एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें समझ आया। तो ये एक एल्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट किया गया है। इमेज, इमेजरी द सेम थिंग, इमेजरी किसी बात को समझाने के लिए किसी के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देना। तो यहाँ रेपंजल की इमेज क्रिएट हुई है और यहाँ मरमेड की इमेज क्रिएट होती है, राइट? मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, पहले मेटाफर को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को किसी से कंपेयर, शी इज लाइक अ रोज, हमने एक लड़की को रोज से कंपेयर कर दिया तो वहां तो हमने लाइक लगा दिया। तो अगर हम कहेंगे शी इज लाइक अ रोज तो वहां सिमिल ही होगा, क्योंकि लाइक और एज हम सिमिल में यूज करते हैं। लेकिन जब हम ये कहेंगे शी इज रोज, वो एक रोज है, तो यहाँ पर मेटाफर हो गया। मेटाफर में हम उसे किसी को किसी के जैसा नहीं बनाते हैं, किसी को किसी और को मान लेते हैं, जैसे कि ऑर्फन, यहाँ पर रेपंजल ये एमेंडा को मान लिया गया है कि वो एक ऑर्फन है, ऑर्फन से कंपेयर किया गया है। लैंग्वेज उसकी जो विदाउट फोर्स जो मूवमेंट है उससे कंपेयर किया गया है। एमराल्ड सी, एमराल्ड सी यहाँ पर वो जगह, उस जगह से कंपेयर किया गया है जहां पर फ्रीडम हो, शांति हो, सुकून हो। साइलेंस, और वो साइलेंस को कहा गया है, साइलेंस को गोल्डन मान लिया गया है, फ्रीडम को एमराल्ड सी मान लिया गया है, साइलेंस को गोल्डन मान लिया गया और फ्रीडम को एक स्वीट चीज मान लिया गया है, राइट? तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है, यानी कि ऑर्फन से कंपेयर कर दिया गया है, लैंग्वेज एक फ्लो को कंपेयर कर दिया गया है, एमराल्ड सी एक सी को कंपेयर कर दिया गया है, किससे? फ्रीडम से। अमेंडा क्या चाहते हैं? फ्रीडम, और फ्रीडम उसको कहाँ मिल रही है? एमराल्ड सी, तो फ्रीडम को एमराल्ड सी से कंपेयर कर दिया गया है। साइलेंस को माना गया है, कंपेयर किया गया है गोल्डन से कि वो गोल्डन है, साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम क्या है? वो एक स्वीट है। यहाँ हमने सारी चीजों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक। अगर हम यहाँ कहते हैं साइलेंस इज लाइक गोल्डन, इज लाइक गोल्ड, तो यहाँ सिंपल होता है, लेकिन हमने यहाँ एज और लाइक यूज नहीं किया, तो यहाँ पर मेटाफर है। और पर्सोनिफिकेशन कैसा है? पर्सोनिफिकेशन यहाँ साइलेंस और फ्रीडम
दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इनको प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, इनको क्वालिटी, इनको गोल्डन मान लिया गया है। साइलेंस हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने इसको गोल्डन मान लिया गया है। फ्रीडम हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने इसको स्वीट मान लिया गया है, राइट। एनाफोरा एंड एसोनेंस। एनाफोरा कहाँ होता है? जब टू लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो वहां एक से ज्यादा लाइन जब सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो वहां एनाफोरा होता है। एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब एक ही लाइन में वोवल साउंड रिपीट होता है, लेकिन वो स्टार्ट किसी कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। अब यहाँ पर ओ की वॉइस रिपीट हो रही है, राइट। एसोनेंस क्या होता है? जब वोवल साउंड रिपीटेडली यूज होता है इन बिटवीन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अमेंडा और डोंट वर्ड यहाँ काफी बार रिपीट हो रहा है। एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? जब एक लाइन उस लाइन के एंड में फिनिश ना होकर सेकेंड या थर्ड या सो ऑन एक से दूसरी लाइन में एंड होती है तो वहां पर एंजैबमेंट होता है। अब ये जो है देयर इज अ लैंग्वेज, ठीक है, ये लाइन ब्लिसफुली, ये पूरा स्टैंजा ब्लिसफुली पर एंड हो रहा है। ये पूरा स्टैंजा क्या है? चलिए हम देखते हैं। देयर इज आप अपनी बुक में देख सकते हो। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टेड ब्लिसफुली। तो ये पूरी लाइन जो है ये एंड में फिनिश ना होकर ये स्टैंजा की एंड में फिनिश हो रही है। यानी एक लाइन उस लाइन में फिनिश ना होकर सेकेंड या थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में या कितनी भी लाइन में एंड हो रही है। कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यहाँ पर है अमेंडास रियल और इमेजिनरी वर्ड। यहाँ पर रियल वर्ड क्या है? उसकी मदर उसका रियल वर्ड शो कर रही है और अमेंडा की इमेजिनेशन उसकी इमेजिनरी वर्ड शो कर रही है। तो यहाँ कंपैरिजन है। कंट्रास्ट मीन्स कंपैरिजन। अब क्या होता है? सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म एमराल्ड सी जो है वो ट्रैंक्विलिटी और फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है, सुकून को और फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है। और रैपुंजल की जो टावर है वो आइसोलेशन, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है बट पीसफुल। वो जो दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग एक सुकून को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिंबलाइज कर रहा है, राइट। आयरनी। आयरनी कहां पर है? कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। एंड में जब अमेंडा की मदर कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर सो मूडी एंड एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। कि कोई भी मुझे सुनेगा तो वो यही सोचेगा मैं तुम्हें टोक रही हूं। आयरनी क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। वो शो ये कर रही है कि मैं रोक टोक नहीं हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? वो ऑब्वियसली टोक ही तो रही है सिंस द बिगिनिंग। पोम में बिगिनिंग से एंड तक वो उसको टोक रही है, ये रियलिटी है। लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या कर रही है कि कोई ये ना सोचे कि वो टोक रही है। आयरनी क्या होता है कि वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग तो डिफरेंट होता है और लिटरल मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहे आओ हमारे कोई बहुत रिच बंदा हो और किसी का महल हो और वो उसके यहाँ कोई आए और वो कहे आओ हमारे गरीब खाने में, तो इसका मतलब क्या होगा? लिटरल वर्ड क्या है? गरीब खाने, यानी कोई गरीब से आदमी का कोई घर होगा, झुग्गी झोपड़ी होगी या छोटा सा घर होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? वो महल में रहता है। तो यहां पर आयरनी क्या है कि रियलिटी है कि उसकी मदर रोक टोक रही है, लेकिन वो कहती है कि कोई ये ना समझे कि मैं टोक रही हूं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएटिक डिवाइसेस। एलिट्रेशन जहां पर स्टॉप दैट सल्किंग, एस एस रिपीट हो रहा है, यहाँ पर टी टी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एस एस रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन ऑफ लेटर, राइट। एल्यूजन, जब मैं किसी को कोई बात समझानी हो और किसी का एग्जाम्पल देकर हम वो बात समझाते हैं तो वहां पर इमेजरी और एल्यूजन, इन दोनों में ही इमेजरी और एल्यूजन है। इमेजरी एक इमेज क्रिएट करना, राइट।
मेटाफर पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर यहाँ पर कंपेयर किया गया है उसकी सोच को एक ऑर्फन से, एक एमराल्ड सी को फ्रीडम से, लैंग्वेज को फ्रीडम से, साइलेंस को गोल्डन से, फ्रीडम को स्वीट से, इनको कंपैरिजन है, लेकिन हमने यहाँ एज लाइक वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। और पर्सोनिफिकेशन सिर्फ इसमें है। साइलेंस को क्या मान लिया गया है, साइलेंस को एक क्वालिटी दे दी गई कि साइलेंस गोल्डन है। फ्रीडम को क्या मान लिया गया, फ्रीडम स्वीट है, राइट। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब टू लाइन से एक से ज्यादा लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां एनाफोरा है। जैसे डोंट बाइट योर नेल, डोंट हॉन्च योर शोल्डर, तो यहाँ डोंट में एनाफोरा है। एज सुन एज कैसे है, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, ओ रिपीट हो रहा है, लेकिन वो वर्ड जो है वो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन उनके मिड में ओ वोवल की साउंड रिपीट हो, राइट। रिपीटेशन अमेंड और डोंट पूरी पोम में रिपीटेडली यूज हुए। एंजैपमेंट, तो इस पूरी लाइन में एंजैपमेंट है, क्योंकि लाइन एंड नहीं हो रही है, लाइन के एंड में, लाइन स्टैंजा में पूरी हो रही है, मतलब पूरी हो रही है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यहाँ पर है अमेंडा के रियल और इमेजिनरी वर्ड का। रियल वर्ड क्या है, उसकी मदर उसको टोक रोक रही है, राइट, और उसकी इमेजिनरी वर्ड वो एक मर्मेड है, वो एक अनाथ है, ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रही है। सिंबोलिज्म, यहाँ एमराल्ड सी सिंबलाइज करती है ट्रैंक्विलिटी, सुकून और फ्रीडम को, और रैपुंजल का जो टावर है वो आइसोलेशन, यानी दुनिया से बहुत आइसोलेटेड है, लेकिन आइसोलेटेड होने के बावजूद भी उसमें जो दुनिया की भीड़ है वहां जाके सुकून सिंबलाइज हो रहा है। आयरनी, आयरनी क्या है कि उसकी मदर उसे एक्चुअल में रोक टोक रही है, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि कोई ये कहे कि वो उसे रोक टोक रही है, राइट। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे।